हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंसाइन स्टडी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की कंप्लीट स्ट्रेटजी प्री प्लस मेंस दोनों के लिए रहेगी, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, और प्रिपरेशन लेवल से जॉइनिंग तक सारी अपडेट मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूँगी। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो कोशिश करें कि वीडियो को आप स्किप ना करो, ठीक है। सो जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए वो लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए, सबसे पहले रहेगा एज, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एंड देन उसके बाद रहेगा सैलरी, एग्ज़ाम की फ़ी क्या होती है, देन उसके बाद डिस्कस करूँगी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है प्री से लेके आपका फाइनल तक, देन उसके बाद डिस्कस करूँगी सिलेबस, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ें हैं जो अटेम्प्ट करनी है, स्किप करनी है, कितना अटेम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी प्रॉपर बुक्स जो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग भी डिस्कस करूँगी लास्ट में, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आएगा एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या होती है। 20 से 28 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपकी 20 से 28 ईयर्स तक है तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए इस बार एग्ज़ाम के लिए। आरबीआई असिस्टेंट बाकी सारे एग्ज़ाम से बहुत अच्छा होता है। आरबीआई अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आरबीआई असिस्टेंट का ज़रूर एक बार एग्ज़ाम दें, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। सो सबसे पहले आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करते हो उसकी आपको लोकल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट की जो जॉब है वो पब्लिक से इंटरेक्ट करना होता है। सो जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज को बोलना, पढ़ना, लिखना आपको आना चाहिए। नो टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, राइट। सो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। पॉइंट 2 यहाँ पे है, आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, ठीक है, फाइल्स वगैरह बनानी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो ये पॉइंट आपको, अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो आप लोग सीख लो। वैसे आपका ये चीज़ कॉमन है तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट 3 यहाँ पे देख लेते हैं। 50% मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री में, एंड बाकी कैटेगरीज़ के लिए SC ST में रहेगा पास क्लास, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट हैं, अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देख लेते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2021 की सैलरी क्या होगी आपकी। 36,000 इन हैंड आपको मिलेगा, एंड इसमें आपका और भी पर्क्स होते हैं, वो लोग आप पढ़ सकते हो। बाकी बेसिक पे रहेगी आपकी 14,650 अराउंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 450 एंड बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए आपकी 50 एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी। लाइक SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 50 रहेगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग प्री में पूछा जाता है, जिसमें कि आपका 30 इंग्लिश में आता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 रहेंगे, बाकी के लिए 35। तो टोटल आपके लिए 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें कि आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, और तीनों में ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब वो आप कैसे करोगे, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी आप एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके लिए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करूँ मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो 200 मार्क्स का पेपर आता है। 40 मार्क्स के आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन में, एंड मैक्सिमम मार्क्स पे आपके 40 रहेंगे। टाइम डिफ़र करेगा कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए। बाकी इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स का ही आपका रहेगा, 30 मिनट में लेंगे। 20 मिनट आपको कंप्यूटर नॉलेज एंड 25 जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब मेंस एग्जामिनेशन के ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको दिमाग लगाना होता है, तब जाके आप 40 में से अटेम्प्ट कर पाते हो, लेकिन इन दो सब्जेक्ट्स में आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करके आओगे इन दोनों सेक्शन में। अब वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वीडियो के एंड तक। सो
एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं बहुत इजी मानती हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने के लिए। ऊपर से आपको 40 मार्क्स आपको फ्री में मिलते हैं, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। बाकी के लिए क्या है, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इनमें ऐसा नहीं है, आते हैं तो करो, नहीं आते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, LPT। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका प्री प्लस मेंस के बाद होता है, ठीक है, LPT। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ, जिस भी स्टेट में या फिर कम वैकेंसीज़ हैं, ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ की आपको लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो यूपी में 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदू एंड उर्दू। अभी मैं आपके सामने बता देती हूँ। जैसे कि अहमदाबाद है तो गुजराती, बेंगलुरु है तो कन्नड़, भोपाल है तो हिंदी, भुवनेश्वर है तो उड़िया, चंडीगढ़ है तो पंजाबी एंड हिंदी, चेन्नई है तो तमिल, गुवाहाटी है तो आसामी, बेंगली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिज़ो, ठीक है। हैदराबाद है तो तेलुगु, जयपुर है तो हिंदी, जम्मू में उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर एंड लखनऊ में आपकी हिंदी आ जाएगी, हिंदी एंड उर्दू, कोलकाता में बेंगली, नेपाली, मुंबई में मराठी एंड कोंकणी, नागपुर में मराठी एंड हिंदी, न्यू दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी एंड मैथिली, तिरुवनंतपुरम में मलयालम, ठीक है। तो ये आपकी इसी में आपका LPT टेस्ट होता है जो आपकी लास्ट में कंडक्ट किया जाता है। तो आप इन स्टेट से हो तो अपनी लैंग्वेज देख लो एक बार, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे मेन स्ट्रैटेजी बताने से पहले, सबसे पहले आपको कट ऑफ यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर पूरा आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है, ठीक है। जब तक आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ नहीं पता होगी तो आप स्ट्रैटेजी का क्या करोगे। देखिए, तो सेक्शनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी में SC ST में 9 10 10, 9 इंग्लिश में, 10 रीजनिंग में, 10 न्यूमेरिकल एबिलिटी। बाकी जनरल में देखा जाए तो 11 इंग्लिश, 12 रीजनिंग, 13 न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये तो आप कट ऑफ क्लियर कर ही लेते हो, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो तीनों में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों में कमांड अच्छी होगी तभी आप इनकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ओवरऑल जो कट ऑफ होती है प्री एग्ज़ाम की एंड मेंस एग्ज़ाम की, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ अगर क्वालिफाई नहीं करते हो तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, प्री भी नहीं होगा, मेंस भी नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ क्या रहती है स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। तो जिस भी स्टेट से आप हो वहाँ की कट ऑफ देख सकते हो, ये 100 में से होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ मुझे दिख रही है यहाँ पे 96, ठीक है, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 96, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक्यूरेसी प्लस यहाँ पे स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एग्ज़ाम में। सो कैसे होने चाहिए वो मैं बताऊँगी आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं ST की भी बात करूँ तो यहाँ पे आपका 81 88 मुझे दिख रहा है हैदराबाद में, ठीक है। यानी कि आपके 98 अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर आपका 1-2 भी गलत होता है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि 96 तक कट ऑफ जाती है। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 100 में से 100 भी अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो तो उसमें भी आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड अच्छी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं बाकी स्टेट के लिए, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ। तो कानपुर और लखनऊ की बात करूँ यूपी, तो यहाँ से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। तो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो 96 है, और अगर मैं SC की बात करूँ तो 87 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो 98 प्लस अटेम्प्ट करने हैं जनरल कैटेगरीज़ के लिए, बाकी कैटेगरीज़ के लिए आप देख सकते हो। ये कट ऑफ मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इसका लेवल क्या है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। चलिए देखिए, कट ऑफ हाई तभी जाती है जब आपका एग्ज़ाम इजी होता है, ठीक है। अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का हो तो आपकी कट ऑफ एवरेज आएगी, बट अगर एग्ज़ाम इजी आता हो तो आपकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा हाई जाती है। तो एग्ज़ाम इसका इजी ही आता है, बट आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी करनी पड़ेगी इसके लिए।
अब बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन की सेक्शनल कट ऑफ के लिए, तो जो कि आपका 200 मिक्स से होता है, ठीक है, और 40 मार्क्स का आपके रहते हैं, आप देख सकते हो। एंड टाइमिंग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो सबके लिए आप कट ऑफ देख सकते हो कैटेगरी वाइज, ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर बात करूँ आरबीआई असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे हाई कट ऑफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे अहमदाबाद की दिख रही है 123.50, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और ये जो 200 में से है, ठीक है। बाकी कैटेगरीज़ के लिए आप देख लो अपने स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट से आप हो अप्लाई करना चाहते हो, तो मेंस की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है इसमें। मेंस बाकी स्टेट के लिए भी आप देख सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो 123 से मुझे ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रही है, एटलीस्ट आपको 140 तो अटेम्प्ट करने ही हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की एंड स्ट्रेटजी की, ठीक है। सबसे पहले आता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है प्री में एंड 40 मार्क्स का आता है आपका मेंस में। तो 30 मार्क्स में जो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, फिर एरर डिटेक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। अब वो कहाँ से करोगे ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, अभी आप सिलेबस देख लो और यहाँ पे वेटेज देख लो, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 7 से 10 नंबर का आता है, जिसमें कि आपको क्या क्या कवर करना है। आर्टिकल पढ़ने हैं द हिंदू के, वहीं से आपके सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। देन आपका कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देख लो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद आपके सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड के आते हैं। देन आपके सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड फिल इन करने के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करोगे जब आपने पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो, अदरवाइज़ आपके ज़्यादातर ये गलत हो जाते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, बट आप इनको तभी सॉल्व करें जब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ हो। आप चाहो तो उसको लास्ट में भी कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है तो। प्री प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए यही रहेगा, ठीक है। एंड क्लोज टेस्ट बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, 5-5 नंबर के जनरली पूछे जाते हैं। एंड जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्लोज टेस्ट नहीं छोड़ना है, सेंटेंस करेक्शन नहीं छोड़ना है, एरर डिटेक्शन में जितना आता है उतना करो, जितना नहीं आता है अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको स्किप करो, ठीक है। अब आता है मैच कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है, इनको स्किप नहीं करना है। ईडियम एंड फ्रेजेस भी आप देख सकते हो द हिंदू की, अब मैं बताऊंगी लास्ट में आपको, ये आपको वहीं से कवर हो जाएंगे। वर्ड्स अब आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एग्ज़ाम में। वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनको भी स्किप नहीं करना है। पैराग्राफ कंप्लीशन, कनेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको करके आनी है, ठीक है। आप रीअरेंजमेंट अगर आपसे बन रहे हैं तो ठीक है आप करो, 1-2 भी बन रहे हैं तो आप उनको करो। और एरर डिटेक्शन के जितने बन रहे हैं उतने करके आओ, लेकिन उतने करो जितने करेक्ट हैं, ठीक है। बाकी जो इतने नहीं बन रहे हैं आप उनको स्किप कर सकते हो। अब क्वांट में बात करूँगी, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, ये आपका 25 मार्क्स का आता है प्री में। बाकी जो पार्ट आता है वो आता है अर्थमेटिक का, ठीक है। 35 मार्क्स का आपका प्री होता है, 40 मार्क्स आपका मेंस होता है, ठीक है। दोनों के लिए सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। 25 मार्क्स हर कोई करके आता है, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़। तो ये सारी मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे कराई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे पार्ट्स मैंने कवर किए हैं, हाई लेवल की भी कराई हैं, नंबर सीरीज़ भी कराई हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एवरेज इंटरेस्ट रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, ये सारे आपके अर्थमेटिक के पार्ट हैं जो कि 10 नंबर का आता है। कई बार क्या होता है एक चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अगर आपका अर्थमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप 7 से 8 चैप्टर अच्छे से करके जाओ। चैप्टर्स मैं बता देती हूँ जो ईजी होते हैं, टाइम एंड लॉ, ट्रेन्स, पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर, पोर्ट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न। प्रॉबिलिटी हर कोई नहीं करके आता है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको भी करो। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें तो आते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में। बाकी अगर आपको इसमें से वो क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर ले जाओ, ठीक है।
25 मार्क्स का हर कोई करके आता है, 10 मार्क्स पे सिलेक्शन डिपेंड करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यही आपका मेंस में रहता है। मेंस में आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 15 से 16 नंबर को 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी आपके ये वाला पार्ट आ जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। पाई चार्ट हो गया, टेबलर हो गया, केसलेट हो गया, लीनियर हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। कहाँ से करना है? ऑफलाइन करना है, तो उसके लिए मैं बुक्स बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग सिलेबस स्ट्रेटजी के लिए। तो इसको छोड़ के ये सारे मार्क्स आपके जितने भी हैं ये 20 मार्क्स के आते हैं, बाकी के ये आपके 15 मार्क्स के आते हैं प्री में। ये तो हर कोई करता है, बट यहाँ पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। अगर आपकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेते हो, प्रैक्टिस आपने की हुई है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में आप अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ऑफलाइन करना है तो मैं बुक्स बताऊंगी, और ऑनलाइन करना है तो वो भी मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो 20 मार्क्स आपको स्किप नहीं करना है, ये सारे चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करो, जितना हो सकता है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इनइक्वालिटीज, लॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारे मैंने कराए अपने चैनल पे, सारे लेवल के कराए हैं। इनइक्वालिटी कई बार क्या होता है, सिंपल इनइक्वालिटी नहीं देते हैं, अगर एग्ज़ाम टफ बनाना होता है तो वो रिवर्स दे देते हैं, मिसिंग दे देते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी दे देते हैं। तो उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करके जाएं एग्ज़ाम में। सारी इनइक्वालिटी के लेवल मैंने कवर किए हैं अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बात करूं अगर सिलॉग्स भी आपके नए पैटर्न पे अब आने लगे हैं, जैसे नॉट अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी केस, रिवर्स सिलॉग्स, ये सारी चीज़ें मैंने कराई हैं। ओनली अ फ्यू, पॉसिबिलिटी केस एंड आपका ओनली, नो, ऑल, सारी चीज़ें मैंने कराई हैं, तो आप सिलॉग्स की भी क्लासेस देख सकते हो। बाकी आता है मिसलिनियस सीरीज़, बहुत ईजी होती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ भी इजी होती है। ऑर्डर रैंकिंग भी मैंने अपने चैनल पे कवर कराई है, आप इसको देख सकते हो। ब्लड रिलेशन आपका अगर बहुत कम टाइम लगता है तो आप इसके 102 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ऑर्डर रैंकिंग भी आपका 1 से 2 नंबर का आता है। मिसलिनियस आपका 5 नंबर का आता है। मिसलिनियस नहीं आएगा तो अल्फा न्यूमेरिक 5 नंबर का आ जाएगा। सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटी, इन दोनों में से कोई एक आता है, कई बार दोनों आ जाते हैं, तो 5-5 नंबर के आ जाते हैं। तो वेटेज मैं बता रही हूँ। डायरेक्शन डिस्टेंस के जनरली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन के भी आपके जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अगर आपका सिंपल आता है तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका पूरा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने हाई लेवल कोडिंग एंड डिकोडिंग कराई है, सिंपल कोडिंग एंड डिकोडिंग भी कराई है, तो आप जाके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं RBI असिस्टेंट के लिए अलग से क्लासेस लूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं ट्राई करूँगी क्लासेस कवर कराने की। बाकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप इतनी ज़्यादा करें। एंड डेटा सफिशिएंसी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मशीन एंड इनपुट भी आता है। बाकी अभी तक ये लास्ट ईयर आपके नहीं देखे गए हैं, इनको आप बेसिक्स कवर कर लेना कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, यही आपका सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, ये सारे पार्ट आपके पूछे नहीं गए हैं मेंस एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर, तो अगर आप चाहते हो फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बेसिक पढ़ के जाओ, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। बाकी इन दोनों को ज़रूर आप कवर करो, ये पूछे गए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर में। अब आता है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर सिलेबस कहाँ से कवर करना है, तो आप यहाँ पे सिलेबस देख लो। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी जनरल अवेयरनेस में 4 चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अलग अलग करके बताऊँगी। वेटेज आप देख लो। अगर मैं जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं तो उसमें करंट अफेयर, कई बार क्या होता है पूरा करंट अफेयर का आ जाता है 40 में से 40, कई बार क्या होता है 40 में से 30 मार्क्स करंट अफेयर के होते हैं, बाकी के 10 मार्क्स में आपका बैंकिंग अवेयरनेस आ जाता है, स्टैटिक जीके आ जाता है। और कई बार क्या होता है 20 मार्क्स का करंट अफेयर एंड बाकी बैंकिंग एंड स्टैटिक जीके एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम लेवल किस तरीके से एग्ज़ामिनर को बनाना है। ठीक है, अब कंप्यूटर में भी मैं आपको बात करूँगी, पहले आप सिलेबस देख लो, इसके लिए बुक्स बताऊँगी, सोर्स बताऊँगी, ऑनलाइन सोर्सेज कौन कौन से अच्छे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ये दोनों ही काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश हर कोई कर लेता है, ठीक है, बट इन दोनों को कैसे कवर करना है, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक देखना, मैं बताऊँगी अभी आपको। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे सबसे पहली जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, इसके लिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप उसको वोकैब के लिए पढ़ सकते हो। इसमें काफ़ी सारे वर्ड हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप इसमें देखो, ईज़िली लर्न हो जाता है। ठीक है, तो वोकैब के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अब बात करेंगे फ्लिंट टू पैरामाउंट नीतू सिंह। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इसको ले सकते हो। वैसे आरबीआई असिस्टेंट में इंग्लिश का टफ़ लेवल नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है ग्रामर अपनी तो आप इसको ले सकते हो। बाकी अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप इस बुक को ले सकते हो अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैंने तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बता दी, ठीक है, कौन कौन सी आप बुक ले सकते हो। एंड बाकी वोकैब के लिए अपने आप वर्ड पावर मेड इजी इस बुक को लो। इसमें बहुत वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे जो द हिंदू में कवर होते हैं। अब आती है बात मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो द हिंदू ऐप के डेली आर्टिकल पढ़ने हैं, यहीं से सारे आर्टिकल आते हैं। ठीक है, वोकैब 24 आप ले सकते हो। वैसे अगर आप द हिंदू डाउनलोड कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर वोकैब 24 आपको पढ़ना है तो इसमें भी सेम चीज़ें आर्टिकल आते हैं, और वैसे आप इसको लोगे तो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। आपके ईडियम फ्रेजेस भी, वोकैब भी कवर हो जाएगी एंड आपके पूरे आर्टिकल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए। एंड मैंने आपको सिलेबस बता दी, उसकी स्ट्रैटेजी बता दी, कितने में से कितने मार्क्स आते हैं आपके और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर लेना। एंड अगर बात करूँ इसकी आपकी क्वांट की, तो क्वांट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीओ लेवल के सॉल्व करके जाओ। ठीक है, पहले अपना बेसिक्स आपको बनाना है, तो बेसिक्स आप इससे बना सकते हो, अड्डा एस 24/7। इससे आप अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो सारे चैप्टर्स का, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारे आप बेसिक्स यहाँ से कवर कर सकते हो। देन अपना लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, पीओ लेवल के करें, एसबीआई के करें, आईबीपीएस के करें। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको अटेम्प्ट भी आपके देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। ठीक है, सो बेसिक्स अगर कवर करना है तो ये वाली बुक लें। एंड अगर आपका बेसिक्स ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। ठीक है, तो इनकी मैं बता देती हूँ। बेसिक्स के लिए ये रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन। ठीक है, ये बैंक पीओ की है। ठीक है, पीओ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो पीओ लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपके मेंस लेवल में वो काम आ जाएंगे पीओ लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अरुण शर्मा की ये बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपका बेसिक्स ठीक ठाक है तो आप इसमें चैप्टर्स वाइज कवर कर सकते हो। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की भी एक बुक आती है जहाँ से आप कवर कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अलग से, तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की। तो बेसिक्स अगर आपको कवर करना है, अगेन रीजनिंग में अगर आपका बेसिक बिल्कुल ज़ीरो है तो आप अड्डा एस की बुक ले सकते हो। ये कुछ आपकी ऐसी दिखती है। ठीक है, पज़ल मेनिया ऑलिव वॉर्ड आप ले सकते हो, ये आपकी रहेगी पज़ल मेनिया। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है पज़ल सॉल्व करने के लिए। इससे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए अगर मैं बताऊँ आपका, तो रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑनलाइन में ये है कि जितने टाइप के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने ज़्यादा आपके उसी लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लेटेस्ट जो पैटर्न आ रहा है अभी एग्ज़ाम का, तो उससे आप अपडेट रहोगे। ठीक है, बाकी आपकी बुक्स भी अपडेट होती रहती हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, स्मार्ट किडा हो गया एंड ये आपका अड्डा हो गया, तो यहाँ से आप अपने क्विज़ दे सकते हो सारे सेक्शन के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है, क्विज़ दे सकते हो। बाकी बुक्स मैं बता रही हूँ ऑफलाइन अपना बेस बनाने के लिए।
ठीक है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें। पज़ल मेनिया के लिए आप एक बुक ले सकते हो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो आप इसको ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बुक है। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारी बुक्स के, अगर आपको परचेज़ करना है तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में सबसे पहले आपका हिस्ट्री, ठीक है, एंड बेसिक्स। सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, ठीक है। देन उसके बाद अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो, थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे प्ले करना है। 40 मार्क्स का सवाल होता है यहाँ पे। सारे शिफ्ट में आपके 2 से 3 नंबर की शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ ज़रूर पढ़ के जाएँ, हर शिफ्ट में आती हैं ये और बहुत इजी होती हैं। तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी पूरी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप अपने शॉर्टकट कीज़ रिवाइज़ कर सकते हो लास्ट टाइम पे। नेक्स्ट आता है एब्रीविएशंस, जो आपकी फुल फॉर्म आती हैं, जैसे रोम, रैम, ये सारी जो फुल फॉर्म आती हैं, ठीक है। इतनी इजी नहीं आती हैं, बट हाँ एब्रीविएशंस आपके पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर के, 3 से 4 नंबर के। तो इसकी भी पीडीएफ का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब बाकी अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, आपको पूरा बेसिक से लेके एंड तक कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में क्वेश्चंस की, तो आप क्या करोगे, इस बुक को ले सकते हो, कंप्यूटर अवेयरनेस आर्यंट। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि ऑफलाइन अगर बुक रहती है साथ में तो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आप बुक नहीं परचेज़ करते हो तो आपके लिए मैं ऑनलाइन एक सोर्स बता दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो अपना पूरा जो सिलेबस है कंप्यूटर का। बाकी ये दोनों चीज़ें ना भूलें, ये दोनों चीज़ें, इसी से आप अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो स्मार्टली, ठीक है। बाकी क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या कवर करना होता है, इसके लिए मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला पार्ट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो रहता है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट, और यहाँ पे रहता है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर में सारी न्यूज़ आपकी कवर हो जाती हैं, स्टैटिक जीके, बट करंट अफेयर को आप इतना ज़्यादा मतलब पढ़ना पड़ता है, कम से कम 6 से 8 मंथ्स का आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप उसको एक एक पार्ट में डिवाइड करोगे तो आप लोगों के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, तो इसलिए मैं अलग अलग करके बता रही हूँ। पहला जो है बैंकिंग अवेयरनेस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, हिस्ट्री हो गई, आरबीआई की हिस्ट्री हो गई, ठीक है। एंड आपकी ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस की आपकी पूछी जाती है, ठीक है। अब आता है स्टैटिक जीके का पार्ट। स्टैटिक जीके का पार्ट मैंने यहाँ पे आपको नोट किया है, ठीक है। तो डेज, डेट, कैपिटल, करेंसी, स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मार्केट, एंड आपका ऑथर, बुक्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइसपर रिजर्व नहीं जनरली पूछे जाते हैं। रिपोर्ट, स्कीम्स, एक्सरसाइज, फेस्टिवल, डांस, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी पूछ ली जाती है, सीएम्स की, एससीओ, ब्रिक्स की समिट, G20 की समिट, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपका पूछ लिया जाता है। एमओयू साइंड हुए हैं तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। टारगेट, गवर्नमेंट ने क्या क्या टारगेट रखे हैं, जैसे वाटर सप्लाई करने का, ये सारे कुछ टारगेट होते हैं, ये आपको याद रखने होते हैं। प्रोजेक्ट्स, बजट, डिफेंस, नेवल से भी हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर्स पूछ लिया, या WEFO का हेडक्वार्टर पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। नेशनल, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये आपके स्टैटिक जीके के पार्ट में आ जाती हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया स्टैटिक जीके के पार्ट में आता क्या क्या है। अब इनको रिवाइज़ करना, पढ़ना, याद रखना, बुक्स में ढूंढ के सारे करंट अफेयर ढूंढ के थोड़ा सा टफ हो जाता है लास्ट टाइम पे मेंस एग्जामिनेशन में रिवाइज़ करने में। मैं आप लोग को एक लिंक दूंगी, वहाँ से आपको क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, वहाँ से आपको क्लिक करना है, आपको इन सब की PDF मिल जाएंगी,
ठीक है, जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं इन सब की PDF आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके PDF को रीड कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए आपको ऐसा सोर्स चाहिए जिससे आपकी स्टैटिक जीके का पार्ट, हिस्ट्री कवर होता रहे। जैसे कि RBI से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है करंट अफेयर में, करंट अफेयर आपको वहीं से पढ़ना है जहाँ से आपका फाइनेंशियल टर्म भी, फाइनेंशियल न्यूज़ भी पूरी हो रही हो, बैंकिंग से रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही हो, नेशनल से इंटरनेशनल सारी न्यूज़ कवर हो रही हो। ठीक है, और जैसे कि आपका RBI से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, बैंकिंग से अगर मैं बोलूँ, तो RBI की पूरी हिस्ट्री गिवन हो नीचे, ताकि आपका जो बेसिक हिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी रिवाइज होता जाए करंट अफेयर के साथ साथ। ठीक है, तो आप कहाँ से पढ़ोगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके अफेयर्स क्लब की वेबसाइट है, वहाँ से आपको पढ़ना है। डेली आपको करंट अफेयर मिल जाएगा एंड आपके उसके कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको मंथली पढ़ना है, मंथली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से भी, तो वहाँ से आप पूरा करंट अफेयर पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके रिवाइज करना है लास्ट टाइम पे, तो सारी PDFs मिल जाएंगी इन सब की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड बैंकिंग अवेयरनेस को भी लेके मैं आप लोगों के साथ PDF शेयर कर दूँगी जहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करना और याद रखना भी, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैं बता दी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, हर एग्ज़ाम में आती है, हर शिफ्ट में आती है। ठीक है, RBI असिस्टेंट के एग्ज़ाम में नेशनल पार्क उसका फेवरेट है, तो नेशनल पार्क को तो रट्टा मारना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। सो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक्स, जिसके लिए मैं ऑलरेडी बुक्स आपको बता चुकी हूँ। तो आपको सबसे पहले बेसिक्स कवर करने होंगे, चैप्टर्स देखने होंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांट हो। ठीक है, सभी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर को भी इंक्लूड करना है अपनी प्री कि जब आप प्रिपेयर करोगे, मेंस का भी प्रिपेयर करके चलना है साथ में। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें। और सोर्स आपको बता दिए हैं मैंने, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाके ज़रूर चेक कर लेना। सिलेबस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, बेसिक्स बता दिए हैं, सोर्स बता दिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कवर कर चुकी हूँ, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चेक एग्ज़ाम लेवल, तो एग्ज़ाम लेवल आप कैसे चेक करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, क्या लेवल था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे आपको ये काम करना है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसी के लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो मैं अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, प्री प्लस मेंस दोनों को लेके RBI असिस्टेंट के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना अपना कमेंट। मैं कोशिश करूँगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, अब बात करेंगे कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपने एग्ज़ाम लेवल चेक कर लिया, आपको सोर्स पता है, सिलेबस पूरा पता है, आपने बेसिक्स देख लिए। देन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम लेवल चेक करना है। ठीक है, एग्ज़ाम का क्या लेवल था प्रीवियस ईयर का, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पूरी कट ऑफ मैंने आपको बता दी, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता दी हैं, तो आपको अलग से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्लानिंग कैसे पढ़ना है। सो जितने भी मैंने आपको सोर्स बताए हैं उन सब से रीड कीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हैं कि किन किन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाइए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के टाइप के क्वेश्चंस जितने आप ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ये हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने में। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका मतलब है आप कहीं ना कहीं स्पीड एंड एक्यूरेसी पे अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। अगर आप मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हो कम प्राइस में कि एक ही बार
आप पे करने पे बहुत सारे लोग या फिर जिसके भाई बहन हैं, ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपकी कोई सिस्टर या फ्रेंड है तो अगर वो एसएससी के लिए प्रिपेयर करिए तो वो भी मॉक टेस्ट दे पाए सेम आईटी से, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपको परचेज़ करना है कम प्राइस में गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ, एग्ज़ाम सेम एग्ज़ाम यूज़र इंटरफेस के साथ, तो मैं आपको बताऊँगी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। उनके मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको ईयरली का प्लान मिल जाएगा, मंथली का मिल जाएगा, फुल लाइफ टाइम के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप परचेज़ कर सकते हो। सब में आपको 20% का ऑफ़ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो सनशाइन, ठीक है। ये एच रैंकर की टेस्ट सीरीज़ है, तो आप इनको परचेज़ करें, कम प्राइस में है, ठीक है। लाइफ टाइम का 299 का है, तो आप ईयरली और मंथली का भी सोच सकते हो कि कितना कम प्राइस होगा, ठीक है। उसमें भी आपको 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट परचेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। एंड नेक्स्ट क्या करना है, एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट का। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करें कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स ला पा रहे हो, अपने मॉक टेस्ट में कितना कवर कर पा रहे हो, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। तो ये चीज़ें भी आप देखो, तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है आपको प्रिपरेशन लेवल बढ़ाने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, तब जाके आप सिलेक्शन के लिए रेडी हो पाओगे। और इसकी वैकेंसीज़ मैं बता दूं आपको 600 से 900 के पास देखने को मिलती है। एंड इसका एग्ज़ाम जो लेवल आता है वो ईजी आता है। जनरली अभी तक ईजी देखा गया है, मेंस का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो सकता है, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल होता है इसका। 600 से 900 इसकी वैकेंसीज़ होंगी, ठीक है। इस बार क्या वैकेंसीज़ आएंगी, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करके ज़रूर जाएँ। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पिन करें। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सबकी आईडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जितने भी सोर्स मैंने बताए हैं उन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बुक्स का भी मिल जाएगा अगर आपको परचेज़ करनी है तो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।